ये सब स्पेस का अगला वीडियो जिसमें हम ये देखेंगे कि सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। वैसे इस तरह का एक हम सब ग्रुप में पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सेम तरीका है, सेम डेफिनेशन है। तो सब ग्रुप वाला वीडियो डिटेल में बनाया गया है, वहाँ पे आप लोग देखिएगा। और उसके बाद हम सेम कि कोई भी अगर एस हमारा सबसेट है वेक्टर स्पेस V का मान लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V containing S is called as subspace generated by S and it is denoted by bracket S। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जैसे मान लो B4Z2 है, इस डेफिनेशन का मतलब बता रहे हैं कि B4Z2 अगर हमारे पास मान लो B4 पता है तुमको, B4Z2 एक वेक्टर स्पेस होता है, इसके एलिमेंट है EABC एलिमेंट होता है, इसके सभी सब स्पेस हमें पता है, E है, E कामा A है, EB है, EC है और खुद B4 यानी EABC है। तो ये तुम्हारा सब स्पेस है सभी। अब अगर हम ये कह दें कि अगर हमारे पास एक सबसेट है S1, तो कह रहे हैं कि S1 को कंटेन करने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, देखो अब S1 A है यानी S1 इसके अंदर भी कंटेंट है, S1 इसके अंदर भी कंटेंट है, लेकिन दोनों में स्मॉलेस्ट ये है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ब्रैकेट S1 होगा वो E कामा A के बराबर होगा। मतलब ब्रैकेट S1 का मतलब सब स्पेस जनरेटेड बाय S1। तो द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V, मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस का स्मॉलेस्ट सब स्पेस जो सबसेट S1 को कंटेन करेगा वो सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 कहा जाएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट S1 से, और ब्रैकेट S1 हमारा E कामा A के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास सबसे A कामा B है, अगर ये हमारा S2 है, तो ब्रैकेट S2 किसके बराबर होगा? S2 को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस ये है और ये खुद B4 है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S2 इज कॉल्ड सबस्पेस जनरेटेड बाय सबसेट S2 और ब्रैकेट S2 हमारा B4 के बराबर होगा। यही सेम चीज वहां पे भी हम बताए थे सब ग्रुप में, उसमें सेम चीज है, सेम एग्जांपल भी हमने दिया था, तो उसको एक बार उस वीडियो में आप लोग चेक करिएगा। ये एक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ऐसे भी बताया गया, वहां पे भी ये बताया गया था कि कोई भी नॉन इम्प्टी सबसेट अगर W है वेक्टर स्पेस का, W एक सब स्पेस है, a non-empty subset W of vector space V will be subspace generated by S if and only if, मतलब कोई भी नॉन इम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस का ये एक सब स्पेस होगा जनरेटेड बाय S होगा, मतलब W एक सब स्पेस होगा, S के द्वारा जनरेट कहा जाएगा। पहली चीज W एक सब स्पेस हो, दूसरा S W का सबसेट हो जाए, और तीसरा कि अगर S को कंटेन करने वाला कोई और सबसेट है, कोई और सबस्पेस U है, तो W हमेशा U का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। तो मतलब अगर हमें ये दिखाना हो कि सबस्पेस जनरेटेड बाय S W है, तो उसके लिए तीन कंडीशन हमें दिखानी पड़ेगी। तीन कंडीशन का मतलब सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि W एक सबस्पेस है, दूसरा दिखाना पड़ेगा S W का सबसेट है, और तीसरा ये दिखाना पड़ेगा कि अगर U कोई और सबस्पेस है अदर देन W, तो W कंटेनिंग S, देन W इज ऑलवेज सबसेट ऑफ U। जैसे इसमें हम इस डेफिनेशन को भी समझ रहे हैं इसी एग्जांपल से। मान लो हमारे पास B4 है, S हमारा है A, हम कहते हैं कि ब्रैकेट S जो है वो किसको जनरेट करता है? E कामा A को। ये हमारा W है और एक सबसेट इसका सबस्पेस U है तुम्हारा EABC, या इसी को B4 कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो S है यानी W को जनरेट करेगा, यानी ब्रैकेट S W के बराबर है, यानी W इज जनरेटेड बाय S। पहली शर्त ये है कि W सबस्पेस होना चाहिए, तो हमें पता है E कामा A एक सबस्पेस है। दूसरा S इज ऑलवेज सबसेट ऑफ W, S हमेशा W का सबसेट होगा क्योंकि S का एलिमेंट A E कामा A के अंदर है, इसका मतलब S इज ऑलवेज सबसेट ऑफ W। दो कंडीशन। और U एक और सबस्पेस है
इफ देयर एग्जिस्ट ए सब स्पेस U ऑफ V कंटेनिंग S और U S को कंटेन कर रहा है, देन W इज ऑलवेज सबसेट ऑफ U, और W यहाँ पे चेक करोगे तो U का क्या होगा, सबसेट भी होगा। तो यानी ये तीन कंडीशन है, अगर सब स्पेस दिखाना हो तो हमारे पास इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई अगर हम करवा दें तो हम कहेंगे कि ये सब स्पेस जनरेटेड बाय क्या हो जाएगा। एक नोट है ये दूसरा कि जो सिंगलटन फाइल का मतलब नल सेट जो है जीरो नल स्पेस को जनरेट करता है, तो नल सेट यानी फाइल किसको जनरेट करेगा, नल सेट यानी जीरो को, इसीलिए इसको नल सेट भी कहते हैं, जीरो स्पेस भी कहा जाता है, इज नोन एज जीरो स्पेस या नल स्पेस, क्योंकि बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय नल सेट। एक चीज एक नोट और लिख दे रहे हैं, इफ W1 W2 Wn are possible subspaces of V over F containing S, then ब्रैकेट S बराबर W1 इंटरसेक्शन W2 डॉट डॉट इंटरसेक्शन Wn। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास S को कंटेन करने वाले W1 W2 Wn है तो जो ब्रैकेट S होगा उनके इंटरसेक्शन के बराबर होगा। जैसे फिर से B4 का एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई, B4 Z2 की बात करूं तो B4 में इसके सब स्पेस पहले लिख दे रहे हैं, E कामा A E कामा A E कामा B E कामा C और E A B C है। चलो हम एक सबसेट S लेते हैं। अब देखो S को कंटेन करने वाला एक तो W1 मान लेते हैं, ये तुम्हारा W1 है, और S को कंटेन करने वाला W2 है, तो ब्रैकेट S जो होगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 के बराबर होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो E कामा B आ जाएगा। तो इसका मतलब S को कंटेन करने वाले अगर हमारे पास n सब स्पेसेस हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा उसको S हमेशा जनरेट करेगा। तो ये हमारा अगला नोट है। एक चीज और देख लो, ये थ्योरम इस पे हम कर ले रहे हैं। non-empty subset of वेक्टर स्पेस B over F, then ब्रैकेट S बराबर LS। अब यहाँ पे ध्यान दो, ब्रैकेट S सब स्पेस जनरेटेड बाय S और LS क्या है बताओ, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। LS की भी बात कर चुके हैं और ब्रैकेट S की बात कर चुके हैं। अब हमें ये दिखाना है कि जो ब्रैकेट S है वो LS के बराबर है। अब नोट एक हम डेफिनेशन में बताए कि W जो है W को ब्रैकेट S जनरेट करेगा, इसके लिए तीन शर्तें दिखानी पड़ती हैं। पहला W इज ए सबस्पेस होना चाहिए, दूसरा S इज सबसेट ऑफ W होना चाहिए, और तीसरा अगर U कोई और सबस्पेस है S को कंटेन करने वाला तो W इज ऑलवेज सबसेट ऑफ U होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन कंडीशन इसको प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि अगर ब्रैकेट S LS के बराबर है तो LS एक सबस्पेस होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि LS इज ऑलवेज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F। ये हम दिखा चुके हैं, पीछे देख लेना, जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज ए सबस्पेस पीछे दिखाया गया है। तो इस कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर गया, यहाँ W की जगह LS है, तो इसका मतलब हमें दिखाना पड़ेगा LS सबस्पेस है। दूसरा हमें दिखाना पड़ेगा कि S इज सबसेट ऑफ LS, मतलब हमें ये दिखाना होगा कि S W का सबसेट है, W यहाँ LS है, यानी S इज सबसेट ऑफ LS, मतलब S का हर एलिमेंट LS का एलिमेंट होगा। तो हमें ये पता है कि अगर हम A1 लेते हैं, A1 एलिमेंट कहाँ का है, S का, और हम ये जानते हैं कि A1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into A1 प्लस फील्ड का
ऐसे हम फील्ड के एलिमेंट यानी A1 A2 AN का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो एलिमेंट LS का हो गया। इसी तरह A2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 0f इंटू A1 1 इंटू A2 डॉट डॉट 0f इंटू AN हो गया, ये भी LS का एलिमेंट हो गया। और इसी तरह AN को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये भी LS का एलिमेंट हो गया। मतलब A1 A2 AN को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे रहे हैं तो एलिमेंट LS का हो गया, तो यानी S के सभी एलिमेंट LS के हो गए। तो S सभी एलिमेंट अगर LS के हो गए तो इसका मतलब हमारा जो S हो गया वो S इज सबसेट ऑफ LS हो गया। तीसरा हमें ये है कि अगर S को कंटेन करने वाला कोई भी सब स्पेस और है तो अगर हम ये मान लेते हैं लेट W be any other subspace of V containing S। इसका मतलब ये है कि S जो है वो W का सबसेट है, मतलब A1 A2 और AN जो है वो किसका सबसेट है बताओ, W का। मतलब एलिमेंट किसका हो गया, W का। हम ये कह रहे हैं कि W कोई और सब स्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट कहाँ के एलिमेंट हो गए बताओ, W के एलिमेंट। A1 A2 AN अगर W के एलिमेंट हो गए तो अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 डॉट डॉट अल्फा एन AN भी W का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि W एक सब स्पेस है और इसलिए कोई भी अल्फा 1 A1 एलिमेंट W का हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। अल्फा 2 A2 भी W का और इनका सम भी हो जाएगा। तो ये W सब स्पेस है इसलिए ऐसा हो गया, W इज ए सब स्पेस हो गया। और ये एलिमेंट वास्तव में LS का है तो इसलिए LS जो है वो किसका सबसेट हो गया, W का। तो यानी LS जो है वो W का एक क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, LS एक सब स्पेस हो गया, S W LS का सबसेट हो गया और LS जो है वो W का सबसेट हो गया। और इसलिए हम ये कहेंगे कि ब्रैकेट S LS के क्या हो गया, बराबर हो गया। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हेंस हम ये लिख दिए ब्रैकेट S बराबर LS। अब एक एग्जांपल इस पे देखो B4 का ही, B4 Z2। तो B4 हमें पता है कि ABC और Z2 भी पता है 0 बार और 1 बार। अब अगर हमें ये पता है कि S बराबर AB अगर हम ले रहे हैं S1, ये B4 का सबसेट है तो ब्रैकेट S1 कैसे निकालेंगे। तो ब्रैकेट S1 निकालने का मतलब ब्रैकेट S LS के बराबर है। LS का मतलब ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसलिए A और B से जितने लीनियर कॉम्बिनेशन इस फील्ड के एलिमेंट से बन सकते हैं तो 0 इंटू A O 0 इंटू B, एक लीनियर कॉम्बिनेशन हम दोनों 0 ले लिए, एक में मान लेते हैं 0 इंटू A और 1 इंटू B। एक पॉसिबल हो जाएगा 1 बार इंटू A और 0 बार इंटू B। एक हो सकता है 1 बार इंटू A और 1 बार इंटू B। इसका मतलब 0 A हो जाएगा तुम्हारा E, ये तुम्हारा हो जाएगा B, ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा E A और B C। इसका मतलब अभी दो ही फील्ड के एलिमेंट हैं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इससे बनाना है, पहले दोनों में 0 लगा दो, फिर पहले 0 और एक बार 1 लगा दो, फिर दोनों में ये पहले वाले में 1 लगा दो, दूसरे वाले में 0 लगा लो। तो इतने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हैं और इसीलिए ब्रैकेट S1 E A B C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर हम S2 बराबर अगर लिख दे BC तो ऐसे ब्रैकेट S2 भी तुम लोग निकालोगे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन तो B4 हो जाएगा। यहाँ से बस हम एक नोट लिख दे रहे हैं कि ब्रैकेट S1 और ब्रैकेट S2 तो आपस में बराबर हैं और ये इम्प्लाई नहीं करता कि S1 इज इक्वल टू S2 होता है। तो ये तुम्हारा हो गया सब स्पेस जनरेटेड बाय सबसेट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आगे इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।